इटावा जिले में जिस हिसाब से यादव समाज लोग कथा करने गए थे, उन पर ब्राह्मणों के द्वारा जो कहीं न कहीं काम किया, घटना किए गए, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है, गलत कार्य है। कई ब्राह्मणों का पैटर्न तो नहीं हो गया? भाई, भगवान सबके हैं, जो ज्ञानी है वो पूजा पाठ कर सकता है। अब ब्राह्मणों ने जो यादव थे उन पूजा पाठ करते थे, उनका साथ बदतमीजी की, उनकी चुटिया कटवाई, मुंह छिड़कवाया उनके ऊपर, तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ये है तो मंदिरों में इनका कोई ठेका नहीं है ब्राह्मणों का, वहां से भी इनको भगाया जाएगा फिर, है ना। जो ज्ञानी है वो पूजा करेगा फिर। वो कह रहे हैं कि ये काम पंडितों का काम है, ये शूद्रों का काम नहीं, पूजा पाठ करने का काम है। नहीं नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जो ज्ञानी है, इन्होंने कोई पेटेंट करा लिया है क्या? कोई इन्होंने लिखवा लिया श्री राम जी और श्री कृष्ण जी यही है? अरे सबसे बड़े तो हम हिंदू हैं और सबसे बड़े हैं यादव वंश से हम हैं, क्यों फिर कृष्ण भगवान के नाम पे तुम क्यों लूट पाट करते हो? हैं, ईश्वर तो सबके हैं, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर सबके हैं, वो पूजा पाठ कर सकता है। ये क्या है इनका पैटर्न? इनको अपना अधिकार ये सोच रहे हैं कि पूजा पाठ में अगर और लोग भी आ जाएंगे तो हमारा रोजगार छिन जाएगा। ये एक पत्य राज चाहते हैं अपना, इसलिए इनको ये दर्द हो रहा है। ये चीज है, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर जो ओबीसी एससी जो सब जा गया ना, तो इनकी पूजा पाठ धरी रह जाएगी। इनको कोई 1 रुपया नहीं देगा ना इनसे पूजा पाठ कराएगा, और आने वाले टाइम में जो जागरूक है वो नहीं करवा रहा है। क्या क्या करते भैया? देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही बात है। ये जो है यादव वंश के ठेकेदार है, ठेकेदार, ठीक है, यादव वंश के ठेकेदार है। इन्होंने यादव कुल में पैदा होकर यादव श्री कृष्ण भगवान का ठेका ले रखा है। रही बात ब्राह्मणों की पूजा पाठ की, ब्राह्मण जो है सनातन धर्म से पूजा पाठ करता हुआ है, आज से नहीं करता है, ईगो करता हुआ आ रहा है। बाकी आप ब्राह्मण को बुलाइए, चने बुलाइए, वो आपकी मर्जी है। आप पूजा करो चना करो, आपकी मर्जी है। आप एक भगवान को मानो, 10 भगवान को मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन स्पेशली आप ब्राह्मणों की टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जो अभी तो ब्राह्मण किसने किया? सुन लीजिए, नहीं, वो जो किया, नहीं, वो ब्राह्मणों ने क्या किया? नहीं, तो क्या किया? ब्राह्मणों ने उनके साथ क्यों बदतमीजी की? हम ठेकेदार नहीं, ठेकेदार तो आप बन रहे हैं ना। आप ब्राह्मण निकाल दिया जाएगा, आपकी हिम्मत कैसे निकाल दिया? अभी आप कह रहे हैं क्या को? कि ब्राह्मण मंदिरों से बिल्कुल क्यों निकाल दिया जाएगा भाई? मंदिर आप अपना मंदिर बनवाओगे, वहाँ पूजा पाठ करोगे। जो मंदिर नहीं, विशेष वर्ग तो आप लोगों ने किया है ना स्टार्ट। जब आपने किया है तो हम भी करेंगे, जब आपने किया है तो हम भी करेंगे, को जो भ्रम फैला किया है तो हम भी करेंगे। जातवाद कुछ नहीं है, और जो भी गलत किया उसके साथ वो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है कि भाई हमने देखा ना, आपने देखा, हो सकता है वहाँ कोई षड्यंत्र हो, आपस में जो रंजिश हो। बाकी जो तिवारी जी ने उनको बुलाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि तिवारी जी बहुत बड़े मतलब कि यादव से वो उनको नफरत थी। भाई यादव एक देखा जाए तो यादव कोई ऐसे अगर वो कथा बातचीत करने गए थे, बातें अगर कथा नहीं, उनको भगा देते, कुछ कर देते, लेकिन इतना बड़ा कित नहीं करना चाहिए। जो यही काम अगर आपके साथ किया जाए, यही काम आपके साथ किया जाए, है ना, हम सब सम्मान करते हैं, यही काम आपके साथ किया जाता, आपकी चोटी काट दी जाती, आप पे मुंह छिड़क जाए, आपको कैसा लगता है ना? इसके लिए कोई भी ब्राह्मण इसकी जो है मतलब कि अच्छा नहीं कह रहा, इसको जो घोर निंदा करता है। और अगर कोई जो भी लोग हैं उनपे जो FIR भी हो गया, शायद FIR हो गया, और उनपे तुरंत कार्रवाई किया जाए। और ऐसे लोग जो है समाज में गंदगी पैदा करते हैं, लेकिन हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन स्पेशली आप बोल रहे हैं कि मैं यादव वंशज हूँ, तो यादव का हमारे श्री कृष्ण, अरे इतने बड़े आप यादव के वंशज थे तो आप बथुआ में मंदिर बनवा लिए होते। इतने बड़े वंशज हैं आप लोग, बनाया क्या? आपने बनाया क्या? ऐसा है, अभी भोलानाथ पांडे जी का जो है मिल्कीपुर में दरोगा और सिपाही जाके उनकी चोटी उखाड़ लिए थे, मोछ उखाड़ लिए थे, सार्वजनिक अपमान किए थे। उसका भी हम लोग विरोध किए थे कि अन्याय अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे, वो गलत हुआ था। सरकार योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, संत महात्मा मुख्यमंत्री, उसके बाद उनके कर्मचारी जाके भोलानाथ पांडे जी का चोटैया खींच लिए और मोछ उखाड़ लिए, माँ बहनों की गाली दिए, सार्वजनिक अपमान किए, उसका विरोध हम लोग किए थे। और अगर वो यादव जो है कथावाचक में मशहूर रहा होगा, तभी तो तिवारी जी बुला के ले गए कि वो अच्छा कथा पढ़ता है, तभी तिवारी जी ले गए थे। जब कोई चर्चित हो जाता है तभी उसको लोग बुला के ले जाते हैं, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता। वैसे रामायण में भी है, रामायण जो बढ़िया पढ़ते हैं उनको 10 कोस से लोग बुला के लाते हैं, भैया मेरे यहाँ रामायण है, कथा है, जरा आ जाइएगा, रामायण पढ़ दीजिएगा। जिनको ज्ञान है तो वही पढ़ते हैं, तो ये गलत है। और ये अन्याय अत्याचार है, तो अन्याय अत्याचार का विरोध करना जो है सामाजिक आदमियों का
परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, दायित्व है। जो इस समय चुप रहेगा वो मरे के समान है। जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। और मैं आपके बता रहा चल के ऐसे लोगों ने जो गंदा काम किया है, सरकार को चाहिए ऐसे लोगों की जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोई भगवान का नाम लेने के लिए किसी नेता से या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर जो ईश्वर को नाम ले रहा है, चाहे कोई जात का हो, है, सबको अपने भगवान को पूजने का अधिकार। अगर विश्वास में भगवान है, अगर उनकी आस्था उनके है, तो आप भगवान के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। और ऐसे लोग गंदा काम करेंगे, आप मुड़ मुड़वा देंगे कि क्योंकि वो भगवान का कथा करने गया था, कोई गलत काम नहीं उनके साथ ये घटना घटी है, तो आज सपा खैले उनके तमाम लोगों से बातचीत हुई, उनसे बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं हमको इतना मारा गया, इतना मारा पीटा गया, हमारा सारा सामान छीन ले गया, और कह रहे हैं कि आप लोगों का ये काम नहीं है, आप लोग शूद्र समाज के लोग ये काम नहीं कर सकते, कथा भागवत नहीं कर सकते हैं, ये काम सिर्फ ब्राह्मणों का है। वो ये बात कह रहे थे। अब जब वोट डाले जाते हैं तो ये लोग कहते हैं सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। यहाँ पर बंटवारा क्यों करते हैं वही? फिर यहाँ हिंदू दूसरा हो गया क्या? जब राम जी के बच्चे बनवास, सुन लीजिए, राम जी का आज इतिहास ना होता, अगर राम जी के जब बच्चे हुए थे तो कौन वाल्मीकि जी ने उनको सहारा दिया था? तब कहाँ ये लोग थे मनवादी लोग? तब कहाँ थे? सुन लीजिए, कहाँ मनवादी थे? कहाँ थे मनवादी लोग? है, सुन लीजिए, तब उनके महर्षि वाल्मीकि ने राम जी का पूरी इतिहास लिखा है। आज उनको गाली दे रहे हो, है, उनको गाली दे रहे हो, वाल्मीकि जी को गाली दे रहे हो, है। आप लोग का ठेका खत्म हो रहा है, क्योंकि आप सोचे एक ही जात मंदिर में पूजा करने का सबको अधिकार है, चाहे कोई जात हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर मुसलमान भी है तो उसको इबादत करने का उसका राइट बनता है ना। चाहे क्रिश्चियन हो, उसका भी राइट बनता है अपनी जिसको मानता है। तो ये नहीं चलेगा, इसमें राजनीति का कोई नेता कर रहा है, इस पे कानून बनना चाहिए और ऐसे लोग जो कर रहे हैं उनकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस प्रकरण पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकरण पे राजनीति को छोड़ करके जो विषय है उस विषय पे मंथन करना चाहिए कि ये घटना हुई और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अच्छा बताइए, जब मंदिर बनता है तो मंदिर में बड़े शांत रहिए, मंदिर जब बनता है तो उसमें कौन सा समाज जाकर ईंटा गारा करता है मालूम है? जी जी, कौन जाता है? ज्यादातर पिछड़े समाज के लोग। ज्यादातर पिछड़े समाज। क्या एक एक ईंटे को मूत्र से पवित्र किया इन्होंने? आप बताइए। जो इस तरह पवित्रता इनको पवित्रता ये कर रहे हैं उस मानव की पवित्रता, अरे वो बहुत कठोर दिल है और कहीं वो आत्महत्या न कर ले, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना, नहीं तो पूरे भारत में विद्रोह फैल जाएगा। अगर उसने आत्महत्या कर लिया तो पूरे शहर में पूरे भारत में विद्रोह फैल जाएगा। बिल्कुल गलत है, इसकी कठोर निंदा मैं करता हूँ। और हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म इसीलिए बढ़ के टूटता जा रहा है। ईसाई धर्म क्यों इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? इसी की वजह से। ना आप पूजा पाठ करने दोगे, कहीं कोई जा रहा, अभी एक वीडियो कोई आया था कि वो मंदिर के सामने से घोड़ी पे बारात लेके निकला। जी बताइए, कहाँ का न्याय है? बिल्कुल गलत है। इस सब पे सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को मिलकर इस पे चर्चा करनी चाहिए। और जिन्होंने ये मतलब कृत्य किया है इसका जो है कठोर में निंदा करता हूँ और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या करते बताइए? जो ये लोग प्रतिकार कर रहे हैं, तिवारी जी उन्हें बुलाए, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये लोग कहते हैं कि हमारा व्यवसाय, हमारा धंधा है, उस पे ये लोग जो है उसमें घुसपैठ कर रहे हैं। बिंदेश्वरी पाठक जी बहुत बड़ा पुरस्कार पाए थे। ये लैट्रिन बात जो बन रही है पूरे देश में, उन्होंने बनवाया था। तो आप बताइए, वो वाल्मीकियों का हक मारे? ये तो उस तरह से होना चाहिए। पंडित जी लोग रिक्शा खींच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अन्य व्यवसाय, तो क्या उनका वो अन्य व्यवसाय नहीं कर रहे हैं? तो अगर कोई विद्वान आदमी है, कथा वाचने में मशहूर है, तो उसी को तो बुलाएंगे। तो जो डॉक्टर है, जो आंख रोग विशेषज्ञ है, हार्ट रोग विशेषज्ञ है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, जो ज्यादा जानकार, उसी के पास तो लोग जाएंगे। तिवारी जी इसीलिए उनको बुलाए थे, उन्हें मालूम था कि अच्छा कथावाचक है, तब उन्हें बुलाए थे। लेकिन ये लोग दूसरे वे में करके और बाल छिलवा दिए, बेइज्जत के नाक रगड़वा रहे हैं। और इतना नहीं, सनातन धर्म में मैं बार बार कर रहा हूँ, पेशाब छिड़क कर जो है उसका बाल, क्या सनातन धर्म में यही है कि पेशाब छिड़क के जो है वो बाल छिलवाइए? तो निंदनीय, ये जो काम की